नमस्ते जी। महाभारत में धनुर्विद्या। धनुर्विद्या क्या है महाभारत में, इसके बारे में क्या है हम देखेंगे। महाभारत ऐसा ग्रंथ है जिसके नाम से शायद ही कोई भारतीय अपरिचित होगा। यह हमारे पास उपलब्ध इतिहास एवं ज्ञान का अद्भुत भंडार है, जिसकी रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने की एवं उनके शिष्यों ने कालांतर में इस ग्रंथ में श्लोक लिखे। इस ग्रंथ में युद्ध विद्या, धनुर्विद्या का भी विस्तृत ज्ञान मिलता है। भारत का प्राचीन इतिहास गौरवशाली रहा है। इस देश की धरती पर जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण जैसे भगवान अवतरित हुए हैं, वहीं अर्जुन, कर्ण, एकलव्य जैसे अनेक धनुर्धारी भी हुए, जिन्होंने अपने धनुर्विद्या के बल पर अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के महान ज्ञाता थे। कौरव और पांडवों ने इन्हीं से धनुष चलाने की कला सीखी। प्राचीन भारत में लोगों को आत्मरक्षा के लिए विशेष रूप से धनुष और तीर चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। उस समय विभिन्न प्रकार के धनुषों का निर्माण होता था, जिनमें लघु धनुष, प्लेट धनुष और पार धनुष प्रमुख थे। इस विद्या का प्रयोग युद्धों के अलावा जंगली हिंसक जानवरों का शिकार करने के लिए भी किया जाता था। बंदूक निर्माण के पहले तक तीर धनुष ही शिकार करने का प्रमुख हथियार था। वर्तमान समय में धनुर्विद्या का प्रयोग आत्मरक्षा के अतिरिक्त आखेट, मनोरंजन एवं खेलों में भी होने लगा है। धनुर्विद्या और इसके घटक, शस्त्रास्त्र और युद्ध रथ, घोड़दल, व्यूह रचना आदि से संबंधित एकत्रित ज्ञान जहाँ मिलता है, उसे धनुर्विद्या कहते हैं। आचार्य कृपा ने तीरंदाज की 4 शाखाओं का इस प्रकार सिखाया। मुक्त, जो हथियार आप दूसरे पर छोड़ सकते हैं, मुक्त कहलाते हैं। वे धनुर्वेद की इस शाखा में है और तीर, बाण चलाना, छोड़ना का कौशल धनुर्वेद की इस शाखा के तहत एक उप शाखा है। ये सब इस मुक्त शाखा के अंतर्गत आते हैं। अमुक्त शाखा, अमुक्त, जो हथियार दूसरों पर छोड़ नहीं सकते, अमुक्त की श्रेणी में आते हैं। इसमें आने वाले तीरों से निपटने के लिए 21 प्रकार के तलवार कौशल शामिल है। जो तीर हमारे ओर आते हैं, उनसे निपटने के लिए तलवार कुशलता सिखाते हैं यहाँ। उदाहरण के लिए धृष्टद्युम्न और अर्जुन केवल सभी 21 शैलियों में विशेषज्ञ थे। ये दोनों ही केवल सभी 21 शैलियों में विशेषज्ञ थे। अधिकांश योद्धा केवल 7-8 शैलियों में विशेषज्ञ थे। धृष्टद्युम्न को 21 शैलियों का उपयोग करते देख द्रोण को आश्चर्य हुआ। अब आगे आते हैं मुक्तामुक्त।
जो हथियार छोड़े जाते हैं और वापस बुलाया जा सकता है, उन्हें धनुर्वेद की इस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। बहुत कम योद्धा भी इस शाखा के अंतर्गत आते हैं। इसके 2 खंड हैं, मंत्र और अस्त्र हथियार। कई योद्धा मंत्र के द्वारा अस्त्र छोड़ सकते थे और उनको वापस लौटने में समर्थ थे। कई योद्धा उन हथियारों का उपयोग करके लौटा लेने में असमर्थ थे, जिन्हें फेंक दिया जाता था। भीम, कृष्ण, अर्जुन, सात्ययिक विशेष रूप से केवल योद्धा ऐसे थे। भीम, कृष्ण, अर्जुन ये विशेष रूप से ये सब कुछ जानते थे, छोड़ना और उसको लौटाना। अब आगे आते हैं मंत्र मुक्त। जो हथियार मंत्रों के नियंत्रण के साथ छोड़े जाते थे और उन्हें बिना वापस बुलाने की विधि ज्ञात ना हो और कभी हो ही नहीं। मंत्र मुक्त शाखा धनुर्वेद की है। यह शाखा युद्ध के नियमों के अनुसार उचित नहीं है। इसमें जो हथियार मंत्रों के नियंत्रण के साथ छोड़े जाते थे और उन्हें बिना वापस बुलाने की विधि ज्ञात ना हो और कभी हो ही ना नहीं, ये मंत्र मुक्त शाखा धनुर्वेद की है। ऐसे 4 शाखाएं हैं। इनमें विशिष्ट विशिष्ट लोग जानते हैं ये कैसे चलाना इस तरह की विद्या। अब आगे आते हैं शस्त्र। हाथों में धारण किए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। अस्त्र हथियार जो छोड़े जाते हैं उसको अस्त्र कहते हैं। प्रतिहार हथियार से हथियारों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा में दांगी गई मिसाइल। हथियार से हथियारों का मुकाबला करने के लिए और सुरक्षा के लिए सुरक्षा में दांगी गई मिसाइल जैसा रक्षात्मक हथियार है, रक्षात्मक कला है ये। अब इसको प्रतिहार कहते हैं। अब आगे परम सत्र सर्वोच्च हथियार देव अस्त्र, जो जब छोड़ा जाए तो कार्य पूरा किए बिना ना लौटे। ऑटोमेटिक अस्त्र जैसा जब छोड़े जाते हैं उसको दिया गया कार्य पूरा किए बिना लौट नहीं आती है, उसको परमस्त्र कहते हैं। धनुर्वेद को 4 भागों में किया या अंग पर भी वर्गीकृत किया गया है। आदान दुश्मन के तीर या हथियार को नियंत्रण में रखना, तीर खींचना छोड़ना। दुश्मन के तीर या हथियार को नियंत्रण में रखना और तीर खींचना छोड़ना। दुश्मन के हथियारों को नष्ट करना, नियंत्रण करना। इसके अलावा घोड़े की पीठ से हथियार का उपयोग करने की क्रियाएं इस शाखा के अंतर्गत आती है। घोड़े के पीठ से हथियारों का उपयोग करते थे। अब आगे संधान 2 हथियारों या कलाओं या शैलियों को एक साथ जोड़ना और इसमें शामिल करना। 2 हथियारों को या कलाओं को या शैलियों को एक साथ प्रयोग में लाना, इसको संधान कहते हैं। उपचारात्मक अस्त्र वायु अस्त्र हवा या वातावरण का हथियार के रूप में का उपयोग करना। माया या भ्रामक अस्त्र का प्रयोग, नवीन अस्त्र आविष्कार, माया का प्रयोग। वायु अस्त्र हवा या वातावरण का हथियार के रूप में, मतलब ये वायु के माध्यम से प्रयोग करने वाले हथियार है। भ्रामक अस्त्र का प्रयोग, नवीन अस्त्र आविष्कार, माया का प्रयोग है।
ये उपचारात्मक अस्त्र कहते हैं। विमोक्ष अधान का प्रतिलोम, अस्त्र के प्रयोग की शैली और कार्य संहार, सूचनाओं का संकलन। धनुर्वेद का अध्ययन, संकलन, सूचना का नियमावली। अदान का प्रतिलोम, अस्त्र के प्रयोग की शैली और कार्य संहार, सूचनाओं का संकलन। कार्य कैसा करना है, इस तरह का सूचनाओं का संकलन और अस्त्र के प्रयोग कैसे करना है, ये धनुर्वेद का अध्ययन, संकलन, सूचना, नियमावली, युद्ध के भी नियम होते हैं, ये सब विमोक्ष के अंतर्गत आते हैं। कृपाचार्य ने इन चारों का उल्लेख किया। अर्जुन ने उपपांडवों को 10 अंग या विद्याएं सिखाई। विमोक्ष यहाँ मोक्ष की भिन्नता है। समर या संकलन अर्जुन की सूची में नहीं है। फिर कृपा ने इन्हें अन्य शीर्षकों के तहत कवर किया हो सकता है। शिक्षण का तरीका सभी शिक्षकों के लिए अलग है, पहले 2 समान है। कई शिक्षकें कई रूप से सिखाते हैं। इसमें मोक्षण, लक्षित वस्तु पर प्रहार मोक्षण है। विमोक्षा अनलक्षित वस्तु पर प्रहार, जो लक्षित वस्तु नहीं है उस पर प्रहार करना विमोक्षा कहते हैं। कृपा ने अपने छात्रों को अनारक्षित रिलीज की शिक्षा दी और अर्जुन ने अपने शिष्यों को लक्षित वस्तु पर प्रहार करना सिखाया। और आगे आती है निर्वर्तना। तीर छोड़ने के बाद यदि आपको पता चलता है कि प्रतिद्वंदी कमजोर है या बचाव के लिए हथियारों के बिना, तो महान योद्धाओं के पास तीर को वापस बुलाने का मंत्र था। इस कला को विनिर्वतना कहते हैं। तीर छोड़ने के बाद सामने वाले व्यक्ति के पास यदि हथियार ना हो, कम हथियार हो, सामने नहीं कर पा रहे या बहुत कमजोर हो, तो उस हथियार को वापस बुलाने के लिए भी कला जानते थे वो। तो अन्यायपूर्वक किसी को ना मारे, ऐसी दृष्टि से। स्थानाः, धनुष के विभिन्न भागों का उपयोग करना और विभिन्न पदों में तीर को लॉक करना। स्थान कला, धनुष को कैसे कैसे लॉक किया जाता है और कैसे उपयोग करना किया जाता है, ये सब सिखाती है ये कला। स्थानाः कहते हैं इसको। मुष्टि, अंगूठे के बिना एकल या कई तीरों को निर्देशित करने और फेंकने के लिए 3 या 4 अंगुलियों का प्रयोग करना मुष्टि है। इस क्रिया में केवल 3 या 4 अंगुलियों को प्रयोग करते हैं, अंगूठे के बिना प्रयोग करते हैं। ऐसी कला है। प्रयोगः, तर्जनी और मध्यमा अंगुली का प्रयोग केवल शूट करने के लिए प्रयोग है। आप ऐसा करने के लिए मध्यमा और मध्यमा के अंगूठी का भी उपयोग कर सकते हैं। केवल 2 ही अंगूठियों का प्रयोग है, तर्जनी या मध्यमा और मध्यमा से हम इसको चला सकते हैं। और प्रायश्चित अंग, प्रायश्चित विधि से भिन्न, चमड़े के दस्ताने का उपयोग रक्षात्मक हथियारों के रूप में तीर को रोकने के लिए या जाघाता प्रत्यंचा द्वारा हमला, तीर को रोकने के लिए या दुश्मन के धनुष की डोरी को पकड़ने के लिए किया जाता है। जैसे प्रायश्चित अंग कहते हैं, सामने वाले तीर को रोकना या दुश्मन के डोरी को पकड़ना। ये कैसे पकड़ सकते हैं इस तरह कला। और आगे मंडलाः, यह वह कला रूप है जहाँ रथ गोल गति में तेजी से आगे बढ़ती है।
और आप एक गतिशील लक्ष्य प्रस्तुत करते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं और अभी भी दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें स्थिर मानना है और उन पर ध्यान केंद्रित करना है और उसके अलावा दुश्मनों का निशाना बनाना, स्थाना मुष्टि प्रयोग और प्रायश्चित अंग का उपयोग करना और अन्य कलाएं पूरी तरह से युद्ध के मैदान पर हावी होने के लिए। इसमें रथ को तेजी से गोल गति से चलाते हुए अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके ऊपर के सभी कलाओं के साथ प्रहार करते हैं। आगे रहस्य, यह ध्वनि के रूप में लक्ष्य या लक्ष्य को हिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ध्वनि के रूप में इस कला में आंख बंद करके तीर चलने की योग्यता भी शामिल है। धनुर्विद्या के विधान प्रयोग, उपयोग, उपसंहार, स्मरण, आवर्ती ही संकट निवारण, तीर चलाना। किरात पर्व के दौरान अर्जुन स्वयं धनुर्विद्या के स्वामी शिव से 2 और विशेष विद्याएं सीखे हैं। 2 और धनुर्विद्या ने अर्जुन जी ने सीखा है, तो वो क्या है देखेंगे। प्रायश्चितः, यह धनुर्धर द्वारा किसी निर्दोष मारे जाने की स्थिति में जीवन में वापस लाने में सक्षम बनाता है। इस विद्या के ज्ञान के साथ अर्जुन सैनिकों की एक बड़ी संख्या पर परिणाम की परवाह किए बिना अस्त्र मार सकता था और उपयोग कर सकता था, और वह केवल दुश्मनों को मार देगा और अपने सैनिकों को और निर्दोष लोगों को जीवित रखने के लिए अस्त्र की शक्ति का उपयोग कर सकता था। जीवन को कई कारणों से उसका उपयोग अर्जुन को कई कारणों से उसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं की, जिसकी उन्होंने उद्योग पर्व में बताया है। तो कोई निर्दोष हो या अपने ही जन हो तो मारे जाने के बाद तो नहीं हो सकती है। यहाँ मरने से पहले अधिक घायल हो गए तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। जो मरा हुआ व्यक्ति को पुनर्जीवन करना तो असंभव है किसी के लिए भी। तो प्रतिघातः, इस विद्या से या कोई ऐसा टेक्नोलॉजी भी हो सकता है ऊपर के कहने से, तो केवल हमारे मनुष्यों में ना लगे तो दुश्मनों पर लगे, इस तरह का कुछ कला हो सकता है, कुछ टेक्नोलॉजी हो सकता है उसके अंतर्गत। आगे आती है प्रतिघातः, ये विद्या अर्जुन ने सीखा है। इस विद्या से धनुर्धर को शत्रु के अस्त्र की शक्ति या कोई भी अस्त्र का उपयोग करके उसे शत्रु के ऊपर प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है। शत्रु के अस्त्र की शक्ति या कोई भी अस्त्र का उपयोग करके शत्रु के ऊपर प्रयोग करने में सक्षम। वायु विद्या के स्वामी और वायुपुत्रों का इसका उत्तराधिकार प्राप्त है। विद्या एवं बल से युक्त वीर मनुष्य वायुपुत्र कहलाते हैं। हनुमान अपराजय थे यदि आपने उस पर दिव्य अस्त्र छोड़ा हो तब भी, और वही भीम के साथ था। यह देखते हुए उन पर कई दिव्यास्त्र नहीं छोड़े गए थे। यह वायुपुत्र उसको बताते हैं जो बलशाली है, वायु विद्या के स्वामी है। वायु को किस तरह प्रयोग करते हैं ये जानने वाले उसको वायुपुत्र कहते हैं। और विद्या एवं बल से युक्त मनुष्य वायुपुत्र कहलाते हैं। हनुमान अपराजयी मतलब किसी को कोई भी इसको जीत नहीं सकते थे।
ऐसे बलशाली थे। यदि आपने उस पर दिव्य अस्त्र छोड़ा हो तब भी, और वही भीम के साथ था। यह देखते हुए उन पर कई दिव्यास्त्र नहीं छोड़े गए थे, और यह उनका अपना विवेक था जिसने कुछ हथियारों का सफल होने की अनुमति दी। हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और खुद को हिट होने दिया। मतलब ये अपनी तरफ से अनुमति दी कुछ अस्त्रों को, तभी वो अस्त्र इनको मारा था, ऐसे बोल रहे हैं। तो अपनी तरफ से कोई हारना पसंद नहीं करते हैं। इसमें क्या है आगे देखेंगे। भीम ने अर्जुन को एक कला पढ़ाया जिसे प्रभंजन कहा गया। किसी वस्तु को टुकड़ों में फाड़ने की क्षमता, जैसे समाधि में प्रवेश करके हवा का प्रयोग करके टुकड़ों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी, और इसे आपकी इच्छा के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जा सकता है। अर्जुन ने उस कौशल का उपयोग जयद्रथ के शरीर से अलग हुए सिर का को करने के लिए किया, और उसे उस जगह भेज दिया जहां उसके पिता ध्यान लगा रहे थे। समाधि की अवस्था में अर्जुन मार्गदर्शक के रूप में अपने हाथों और कानों का प्रयोग करके, यही कारण है कि अर्जुन के नामों में से एक इस कौशल और कर्म के लिए प्रवचनजन सूता अमतजा है। तो अर्जुन ऐसा इस कटा हुआ शरीर भाग को, सिर को, तो उसके पिता के पास पहुंचते हैं वायु विद्या के सहायता से।